पेंशन भी नहीं मिलेगी इसमें, तो ये है आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। हो जाएगी। मेरा तो विचार यही है कि अपने जो है 4 साल भर्ती में रह के फिर हथियार मिलेगा और फिर कहीं अपने बैंक लूट दिया या कहीं अपने थाने में जाए किस चौकी में, यही काम हो सकता है। नहीं, हथियार आपको दिया थोड़ी जाएगा, आपको सिर्फ सिखाया जाएगा कि चलाया जाता है वो। जब आदमी हमारा देश का युवा हथियार चलाना सीख जाएगा, जब हमारे देश का युवा हथियार चलाना सीख जाएगा तो इसका मतलब तो देश बर्बादी में आतंकवादी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादातर किसान फैमिली से आते हैं। सभी किसान फैमिली से। और जो खर्चा कर रहे हैं पूरा महीने में, उनका जो खर्चा होता है अपने आपको मेंटेन करना भी है, वो सब हाँ करना। सब बच्चे हमारे यहाँ पे कुछ दिन में काम करते हैं, तब एक्सरसाइज करते हैं, तब अपनी दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं, तब अपनी पढ़ाई का अध्ययन करते हैं। तो इस यानी कि कठिन समय से गुजरने के बाद अपना फिर भी अपना संघर्ष उनका जारी है। लेकिन वो अब 3 साल बाद 2 साल से कोई वैकेंसी, किसी तरह की कोई उम्मीद एक लगा के बैठे थे और उसको एक तरह से इस तरह से झटका दे दिया। तो हमारे कुछ और हमारे गांव से नहीं लेकिन जो आसपास के कुछ साथी हैं गांव से, उन्होंने इस चीज़ को लेके कुछ सुसाइड भी किए हैं। सुसाइड हुआ है? सुसाइड भी किए हैं कुछ। अच्छा। तो नकारात्मक पहलू भी निकले हैं, तो उनका हमें दुख है। चलो, अब जो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है लेकिन वो उसकी विल पावर अच्छी होती है, वो मेंटली रूप से स्ट्रोंग हो जाता है। लेकिन जिसने 1.5 साल पहले जिसका सिलेक्शन हो गया, सिर्फ वो पढ़ाई कर रहा था, अब वो फिजिकल एक्टिविटी से हट गया, सिर्फ वो अपनी पढ़ाई पे उसका पूरा फोकस था। लेकिन वो निराश हो गया, उसने अपनी फिजिकल एक्टिविटी सारी छोड़ दी क्योंकि जो उसका फिजिकल टेस्ट था वो सब क्लियर हो गया था। सिर्फ उसका अपना वो पढ़ाई पे उसका फोकस था। लेकिन उनके लिए तो ये एक तरह से श्राप ही है। नमस्कार, मेरा नाम वीना है और आप देख रहे हैं जनचौक लाइव। अभी हम मौजूद हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बली मेवला यूथ ब्रिगेड। ये बागपत का एक डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी का एक गांव है और यहाँ पर अभी हम जो आए हैं, ये एक मैदान है जो यहाँ पर खुद जो यंग लोग हैं यहाँ के, बली और मेवला ये 2 गांव हैं, आसपास के जो बच्चे हैं उन्होंने खुद ये ग्राउंड आप जो देख रहे हैं, ये ग्राउंड अपने आप मेंटेन करते हैं, खुद सारा इसका खर्चा करते हैं, खुद इसको मेंटेन करते हैं, सब आपस में मिलकर। तो यहाँ पर भी ये बच्चे फौज में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अग्निपथ और अग्निवीर योजना के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या इस पर इनका असर होगा, उसी के बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र पवार जी। ये जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पर करते हैं, तैयारी करते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, उनके एक तरह से कोच हैं और ये पुराने स्पोर्ट्स पर्सन है। तो इनसे जानते हैं हम, पहले इस ग्राउंड के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं कि इस ग्राउंड का बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कहानी है इसकी। ये ग्राउंड, मैं एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ 1500 मीटर और क्रॉस कंट्री में जी। तो जब ये कोरोना काल आया था तो मैं अपने गांव में आया उस दौरान गांव में आने के बाद सारा सब कुछ लगभग बैन ही हो गया था, सब कोरोना उसके चलते लॉकडाउन हो गया था। तो गांव में आके हमने इस चीज़ को देखा कि अगर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अगर हमारे गांव में या हमारा यूथ भी थोड़ा स्टार्ट कर दे तो वो मेंटली रूप से जो प्रेशर है या इस तरह की जो भी कोई प्रॉब्लम है वो उसको कहीं ना कहीं वो सकारात्मक उसके पहलू निकलेंगे। इसलिए हमने उस सब चीज को देखते हुए और स्पोर्ट्स का हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में क्या योगदान है खेल का, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम है कि पहले क्या कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो खराब हो जाओगे, लेकिन अभी जो जितनी भी स्कीमें चल रही हैं उसमें कि खेलोगे कूदोगे तो खिलोगे और नवाब बनोगे। जी यस। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने जब ये कोरोना के से पहले इस ग्राउंड का कोई अस्तित्व था ही नहीं, ये ग्राउंड नहीं था? इससे पहले कोई अस्तित्व नहीं था यहाँ। अच्छा, तो किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का कुछ होना चाहिए? किसी ने कोई यहाँ पे इस तरह की पहल का या इस तरह की जागरूकता का किसी ने कोई स्टार्ट नहीं। अच्छा, और ये ग्राउंड आप कैसे मेंटेन करते हैं? इसमें सभी बच्चे हम मिलके, जो छोटे बच्चे हैं, साफ सफाई का जितना भी हमारा फिजिकल जो इसमें योगदान देना होता है वो सब हम मिलके सभी बच्चे देते हैं। और जो हमें फाइनेंशियली हेल्प होती है वो जो हमारे सीनियर साथी हैं, बड़े भाई हैं जो जॉब्स पे हैं, सारा जो यूथ है, जो हमारा सीनियर यूथ है वो हमें सब कंट्रीब्यूशन हर महीने देता है। वो पिछले 3-4 साल से उन्हीं के सहयोग से ये हमारा एक संस्था है बली मेवला यूथ ब्रिगेड करके, हमने एक संस्था बनाई हुई है, उसी के तत्वाधान में ये हमारा ग्राउंड चल रहा है। हर महीने जो भी मेंटेनेंस, लाइट, ये सब चीज की सुविधा, घास का, पार्क का, ट्रैक का,
मेंटेनेंस सभी उसी टीम के द्वारा ही चलता है, उन्हीं के योगदान से चलता है। मतलब सरकारी इसमें आपको कोई भी बेनिफिट या कुछ वो ये नहीं है, कोई सहायता नहीं है सरकार की इसमें कोई। हमने प्रयास किया 1-2 बार नल के लिए, हमें पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती थी पानी पीने के लिए, जैसे गर्मी में हम फिजिकल एक्टिविटी या जो दौड़ करते हैं तो उस दौरान हमें पानी की बड़ी समस्या होती थी। यहाँ आसपास कोई पानी की वो नहीं है, तो हमने कई बार हमने सांसद जी हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे आए थे, बागपत रोड रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए। उस दौरान हमने कौन से, क्या नाम सांसद जी का? डॉक्टर सत्यपाल जी, उनसे भी अपनी बात रखी थी। प्रमुख साहब हैं, विधायक हैं, सभी से हमने अपनी बात रखी, लेकिन हमें कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद हमने खुद ही अपने पैसों से बच्चों ने जो हमारा योगदान है उसमें से ही अपना ये नल लगवाया। अच्छा, तो ये आपने, मैं देखती हूँ ये जो आपने पोल्स हैं और ये जो गेट का रंग है वो तिरंगे के उसमें टिक कराया हुआ आपने। ये हमारे सभी यूथ का एक जुनून है, एक जज्बा है। एक हमारा एक साथी थे लेकिन करके जो आर्मी में ही थे, वो एक क्रॉस कंट्री के दौरान एक इंसिडेंट हो गया था, वो उसमें उनकी मौत एक्सपायर हो गई। जी, इसी गांव से थे? इसी गांव से थे। तो उसमें ही हमने हर साल एक एनुअली एक प्रोग्राम कराते हैं, एक दौड़ का, क्रॉस कंट्री का ही। तो उससे हमने थोड़ा सा एक बच्चे को समर्पित, एक डेडिकेट करने के लिए ये ग्राउंड का भी निर्माण किया, और तिरंगे का ये जुनून है बच्चों का अपने देश के प्रति और एक आर्मी के प्रति। तो यहाँ पर जो जानकारी मिलती है लोगों को कि जैसे अब कब एग्जाम होने वाले हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो कैसे पता चलता है? आप लोग कैसे तय करते हैं कि क्या करना है? उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, हमारी ही टीम ने, गाँव की एक यूथ है जो सफल हो गए हैं। उन्होंने मिलकर किस जॉब में सफल हुए हैं? कुछ रेलवे में है, दिल्ली पुलिस में है, SSC के माध्यम से जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, उन सब ने मिलके कि हम सक्सेस हुए तो जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस तरह की एक सुविधा दी जाए, एक लाइब्रेरी की। वो सारा अपडेट करते रहते हैं एक गाँव में फ्री कॉस्ट लाइब्रेरी। तो मतलब लाइब्रेरी भी आपको सरकार की तरफ से या जो पंचायत है उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है? प्रधान या जिला प्रमुख वगैरह कुछ भी होते हैं? सब एक अपनी ही यूथ की एक टीम है। अच्छा, हाँ, वो सब उन्हीं के माध्यम से। मतलब पढ़ाई का जो भी आपको तैयारी करनी है सब यूथ के अपने ही पर्सनल कंधों पर है। खेल कूद का और पढ़ाई का जी, ये दोनों ही हमारे यूथ के लिए, हमारे इंडिया को या किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं में ही हमें सरकार से निराशा हाथों लगे। अच्छा, या किसी भी चीज से। लेकिन उसके लिए हमारे जो हम धन्यवाद उन लोगों का करते हैं, हमारे सीनियर भाइयों का, जो हमें इस तरह की सपोर्ट करते हैं और हमें गाइडेंस करते हैं और हमारा मार्गदर्शक भी करते हैं एजुकेशन में, और इस ग्राउंड के लिए हमें सहायता करते हैं। अच्छा, तो आपने जैसे आप स्पोर्ट्स से हैं तो अभी उसका आपका करियर के बारे में क्या है? अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी MPEd कर रहा हूँ आवाज यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो स्पोर्ट्स में आपका उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ आपको? नहीं, अभी कोई जॉब उसमें, सरकारी जॉब या कुछ इस तरह का? नहीं, मेरे को 2016 में रेलवे और आर्मी में जॉब मिली थी, लेकिन मैंने वो छोड़ दी। अच्छा, मेरा नेशनल में मेडलिस्ट था, तो 1500 मीटर और क्रॉस कंट्री झांसी में और विजयवाड़ा। अच्छा, तो आप यहाँ पर तैयार करने का काम कर रहे हैं फिलहाल अभी? हाँ, तो एक बोलते हैं ना वैसे, हालांकि कि एक जो फेलियर होता है वो अच्छे से गाइड कर सकता है कि कहाँ क्या चीज़ों की कमी रह सकती है और कहाँ हमारा यूथ पीछे रह सकता है और किन कारणों से पीछे रहता है जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा अनुभव है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि वो ये गलती ना करें और ये सफल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कौन कौन लोग हैं जो सेना के लिए, आर्मी के लिए कर रहे हैं, या तो आर्मी या किस किस के लिए कर रहे हैं जॉब? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर उसके लिए सभी के लिए कर रहे हैं, में तीनों। तो कौन नाम बताएं, फिर एज बताएं। सन्नी भंडार, एज 17.5 साल। अच्छा, मैं भी इसकी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, आर्मी क्लर्क की। अब फिलहाल तो बस यही कहेंगे कि जो भी हमारे लिए तो यही है, 2-3 साल बाद आई है, अब इस मौके को हम छोड़ना नहीं चाहते बस। ना तो फिर पता ना मौका कहाँ कैसा मिलेगा, आगे कुछ नहीं पता। जो करंट में मिल रहा है उसे ही ले लें तो फायदे में रह जाएंगे। नहीं तो जैसे, हाँ बताइए। मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही है। बाकी रोजगार मिल रहा है, जो कुछ लोग हैं जिन्हें पहले नहीं मिलता था, मतलब 2 साल की जिनकी वैसे रह गई थी, अब 2 साल उनको बढ़ा दी 17.5 से 23। संदीप जी, एज 17.5 साल है। 17.5। हाँ जी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई के बाद 12th की है। 12th की है। तो यहाँ कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? यहाँ पे कोई 1 साल से। 1 साल से। हाँ जी। तो आपको लग रहा है आपका हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है, हो जाएगा। हाँ जी, कोच साहब बहुत अच्छी ट्रेनिंग करा। अच्छा, और अगर जैसे ये होता है कि अभी ये जो स्कीम आई है कि आप 4 साल तक आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर आप वो तय करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है, तो आपको निकाला भी जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इससे क्या लगता है आपको? इससे ये है कि जी देखो, जो बेरोजगार लोग हैं, इससे तो ये बेटर है कि जैसे कि
हजार लोगों की वैकेंसी निकलती थी, तो उसमें 3000 की जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ये अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो बेरोजगार थे उनको भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ जी, यही तो इससे बेनिफिट तो ये है। अगर नहीं, लेकिन आपका रोजगार तो चला जाएगा ना। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ आपका, उसके बाद वो उसमें से आप निकल गए, अगर आपको नहीं लिखा, उनको सिर्फ 25% लेने हैं, 100% को तो वो नहीं ले सकते, तो बहुत से लोगों को तो निकालेंगे ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जो मेहनत करके अभी आपको इंटरव्यू भी देना होगा, फिजिकल भी देना होगा, सारा पास करने के बाद आपको लिया जाएगा, और फिर आपको कहते हैं कि अब आप घर जाइए, हमें तो सिर्फ 25% चाहिए, 75% नहीं चाहिए। कोई नहीं, जो तो चाहिए वो 1 साल के लिए रख ले, थोड़ा जुनून है आर्मी के लिए, देश की सेवा करनी है जी। तो उसमें तो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना कि आपने ट्रेनिंग किया है। कोई नहीं, 4 साल की सिर्फ आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे दिया है, उसके बाद फिर अब आप और कोई जॉब करिए। हाँ जी, कोई और कर लेंगे, लेकिन जाना जरूर है आर्मी में। अच्छा, तो आपका ये जुनून है, और ये कुछ नहीं है कि आपको ये जॉब, आपका लाइफ की सिक्योरिटी है, कोई मतलब सरकारी नौकरी है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जी, देश की सेवा करनी ये है। जुनून है बस हाँ आपका। जी, जुनून है। ऐसी पूछी तो देख के बोल रहे हो कि सच में जानते हो? नहीं जी, जुनून है जी। जुनून कैसे रहा? आपकी उम्र 17.5 साल है, जुनून कैसे बन गया? जुनून ये जी, जो शहीद होते हैं बंदे और ऐसे ही देखते हैं वीडियो। इसका कहने का मतलब ये है मैम कि जैसे मान लो अगर इसको कोई इंसिडेंस हो जाता है इसके साथ 4 साल में, और 4 साल के बाद इसके एटलीस्ट इसके माँ बाप को सम्मान मिलेगा, लोग देखेंगे कि भाई शहीद के माँ बाप जा रहे हैं। मतलब आप पहले सोच रहे हैं कि आप शहीद हो जाएं तो आपका ये कोई भी हो सकता है इसमें तो। हाँ, ये तो हो, लेकिन आपको यहाँ पर ये वाली जो अग्निपथ योजना है, इसमें शहीद होने का मौका नहीं दिया जा रहा ना आपको। अगर 4 साल का जो बात है, जो अग्निपथ योजना ये है कि आपको जितने लोग लेंगे वो अभी 46,000 पहले साल लेने हैं इनको, ये जो साल है इसमें 46,000 लेने हैं, उसके बाद 10% इन्होंने बोला है कि हर साल बढ़ाएंगे। तो अभी जो 46,000 ये लेंगे, उसमें से 4 साल के बाद ट्रेनिंग के बाद 25% को रखेंगे और बाकी 75% को उसमें से निकाल देंगे। वो कहेंगे कि आप ये सर्टिफिकेट लीजिए, अग्निवीर आप, हमने आपको एक जैसे एक टाइटल दे देते हैं और अब आप कोई और जॉब कीजिए। तो उसके बाद यूपी पुलिस में ट्राई करेंगे, उसमें प्रायोरिटी दे रही है ना गवर्नमेंट यूपी पुलिस में कि 10%। मिनिस्ट्री 10% तो दे रही है ना, होम मिनिस्ट्री 10% तो दे रही है। कौन होम मिनिस्ट्री कौन दे रहा है? गृह मंत्रालय, CISF CRPF सभी में प्रायोरिटी। कौन सा यूपी किसने कहा है? यूपी में भी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जो अग्निवीर। ये किसी की तरफ से कोई प्रॉमिस तो है नहीं अभी तक भी? प्रॉमिस तो किसी भी चीज का नहीं होता। ये कहा है ना उन्होंने कि हम इनको प्रायोरिटी देंगे। आप एक चीज बताओ, प्रॉमिस तो किसी भी चीज का नहीं होता। तो आप भी यकीन कर रहे हैं कि हमें मिलेगा फिर? स्वास्थ्य ही तो दुनिया चल रही है। अच्छा, तो उस 4 साल के बाद अगर आपको निकाल दिया जाता है तो उसके बाद कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। निकलेंगे नहीं ना, वो है क्षमता, 25% में भी ला सकते हैं। ये पूरे टाइम वहीं रहेंगे, 15 साल की अपनी ड्यूटी पूरी करके आएंगे। अच्छा, ये आपका यकीन है? इतने काबिल है कि ये 25% काबिल है सारे। ये 25% की बात ये अपने दम पे जा रहे हैं, ये यहाँ खड़े हैं तो अपने दम पे खड़े हैं, मेहनत में खड़े हैं मैम। अच्छा, ये ऐसे नहीं बाकी स्कीम कुछ हद तक अगर देखी जाए, चलो ये काबिल हैं, लेकिन जो ज्यादा काबिल हैं उन 25% से बेटर अगर जो 75% हमारा कम हुआ है उनके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है। देखिए, मेरा एक बात यह है कि 75% या 75% लोग बहुत ज्यादा होते हैं ना। जो आप सारे 100% जाएंगे वो सारे टेस्ट को पास करने के बाद जाएंगे, तो उसमें से नाकाबिल तो कोई भी नहीं होगा। और आप फिर कैसे तय करेंगे कि आप काबिल हैं और आप नहीं हैं? और 75% जो है, पहले 1000 वैकेंसी निकलती थी, अब सरकार क्या है ट्रिपल वैकेंसी निकाल रही है, 3-3 हजार लोगों को ले रही है। कहाँ पर? अभी अगर कोई भी जैसे इन्फेंट्री है कहीं भी, जहाँ भी इनकी नहीं, ज्यादातर तो प्राइवेटाइज हो गया, रेलवे प्राइवेटाइज हो गया, कहाँ निकल रही है बताइए? अभी क्या है, जहाँ ये फिजिकल देने जाएंगे, पहले वहाँ 1000 वैकेंसी होती थी, केवल 1000 फौजी लिए जाएंगे। अभी क्या सरकार कर रही है, ट्रिपल ले रही है, 3000 लोगों को ले रही है, तो 3000 में से 750 हुए, 25%। 250 का गैप है, बस केवल वही तो फिल करना है ना। सरकार अगर देखा जाए, लोगों को रोजगार भी तो दे रही है इस बीच में 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद इंसान वहाँ जाएगा तो नॉलेज भी होगी उसको, अच्छा खासा लोगों के बीच बोलने की, कुछ भी आगे बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं फौज पे ही इनका होगा। नहीं तो वहाँ तो ट्रेनिंग फौज की होगी ना, बिजनेस की थोड़ी होगी। आपको फिजिकल ट्रेनिंग होगी ज्यादातर आपकी। आजकल हमारे इग्नू से ग्रेजुएशन भी करा के कौन कराएगा? उन्होंने बोला तो है कि अगर जो भी आर्यवीर बनेंगे तो उनके लिए ग्रेजुएशन इग्नू से होगी। उसके बाद कराएंगे जब वहाँ से आएंगे? उसी टाइमिंग में। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे क्या नहीं होता, प्राइवेट सब चीज होती है। एग्जाम कैसे देंगे आप? पढ़ेंगे। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मेरे पास नहीं है ये जानकारी। नेट से मिल रही है। क्योंकि गृह मंत्री ने जो बोला है, अमित शाह ने जो बोला, कोई प्रॉमिस नहीं किया। आपके यूपी और एमपी के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम उनको प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ये कोई भी किसी ने कोई प्रॉमिस नहीं किया हम देंगे। और जो जॉब्स हैं पहले से, लोग पहले से उसके लिए तैयारी करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि वो सब खत्म हो गए। जो अभी अग्निवीर में जो भर्ती होने जाएंगे बस वही लोग बचे हैं, बाकी तो सारी जनता चली गई। वो लोग पहले से मौजूद है ना वहाँ पर, तो कैसे आपको देंगे वो? और वहाँ पर भी आपको कम्पीट करके जाना होगा। मैम कंपटीशन तो हर जगह है, चाहे यूपी पुलिस हो,
दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, 1000-2000 वैकेंसी निकला है। कंपटीशन तो अब हर जगह है। कंपटीशन तो इंसान में खुद में क्षमता होनी चाहिए खुद को काबिल करने के लिए। और रही बात इनकी उसकी, मैम तो आगे भी अपना ये काम करेंगे, क्षमता है इन लोगों में काम करने की, शूटिंग कर देते हैं वही। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि वो लोग जो है ये सब ये जो स्कीम सरकार लाई है सही है? अभी हमारा देश पहला नहीं है, हमारे यहाँ से पहले। आप संतुष्ट हैं इसे? आप संतुष्ट हैं? एक मिनट, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छी बात है कि जो आजकल यूट्यूब ही ज्यादा यूज करते हैं और आपका जो ये चैनल है वो यूट्यूब पे ही ज्यादातर जो आपने हमें बताया है, तो उसके माध्यम से मैं सभी अपने युवाओं या अपने सरकार तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी जो स्कीम है इससे एकदम जो आपने ये लाके थोप दी है उससे हमें थोड़ा सा एक धक्का लगा है सभी युवाओं। अगर ये चीज आप पहले से हमें बता देते तो जो हमारा माइंड सेट था इस चीज को लेके, हमारे कुछ युवा इतने साथी इतने जुनून और इतने पूरे मेहनत से दिन रात मेहनत कर रहे थे कि हाँ हमें सिर्फ आर्मी में ही जाना है, लेकिन अब वो टूट गए हैं कहीं। उसका एक नकारात्मक भी फैल इस पड़ा है प्रभाव। और अभी हमारे गांव से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एयरफोर्स में और आर्मी में थे जिनका सब कुछ फाइनल हो गया, मेडिकल रिटर्न फाइनल 3 जो एयरफोर्स की जो लास्ट मेरिट लगती है, पिछले 1.5 साल से वो इसी बेस पे वो ज्वाइनिंग वाले उसमें थे, स्पेस में थे। हाँ, अच्छा। उसका कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक मेरिट लगनी है जिसमें उसका डेफिनेटली उसका नंबर है, क्योंकि उसके जो नंबर हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो वो लोग में से कोई है आपके यहाँ पर? एयरफोर्स में है वो हमारा साथी, मनीष नाम है उसका। तो उन चीजों का अगर हम उस पर हम अपने पॉइंट देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। उसको नुकसान पहुंचा है, वो डिमोटिवेट हुआ है या वो थोड़ा सा उसके लिए बहुत ज्यादा ये नुकसानदायक है। जो हमारे आर्मी में जिनके पिछले 1-1.5 साल से सिर्फ सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि हाँ हमारा रिटन टेस्ट आएगा, मुझे सिर्फ वो को क्लियर करना है तो उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर यही चीज वो हमें 1.5 साल या 2 साल पहले अगर सरकार की प्लानिंग थी वो तभी बता देते तो ये जो जितना आक्रोश है वो शायद आक्रोश नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारा माइंड सेट यही हो जाता कि हाँ भाई अब इसमें तो सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन है, इसमें हम पता नहीं 25% में सेलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हम दूसरी तरफ भी तैयारी अपनी कर लेंगे। अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन खत्म था और अचानक ये स्कीम थोप दी हमारे ऊपर कि अब ये है आपके पास। अब सिर्फ हमारे लिए ये सिवाय नुकसानदायक है सारी, लेकिन 1% ही हमारा इसमें अगर इनकी फायदा तभी हमारा हो सकता है अगर ये 3 गुना हमारी वैकेंसी करते हैं तो ये जो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादातर किसान फैमिली से आते हैं? सभी किसान फैमिली से। और जो खर्चा कर रहे हैं पूरा महीने में उनका जो खर्चा होता है अपने आपको मेंटेन करना भी है वो सब? हाँ, करना सब बच्चे हमारे यहाँ पे कुछ दिन में काम करते हैं, तब एक्सरसाइज करते हैं, तब अपनी दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं, तब अपनी पढ़ाई का अध्ययन करते हैं। तो इस यानी कि कठिन समय से गुजरने के बाद अपना फिर भी अपना संघर्ष उनका जारी है, लेकिन वो अब 3 साल बाद 2 साल से कोई वैकेंसी किसी तरह की कोई उम्मीद एक लगा के बैठे थे और उसको एक तरह से इस तरह से झटका दे दिया। तो हमारे कुछ और हमारे गांव से नहीं लेकिन जो आसपास के कुछ साथी हैं गांव से, उन्होंने इस चीज को लेके कुछ सुसाइड भी किए हैं। सुसाइड हुआ है? सुसाइड भी किए हैं कुछ। अच्छा। तो नकारात्मक पहलू भी निकले हैं, तो उनका हमें दुख है। चलो अब जो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है लेकिन वो उसकी विल पावर अच्छी होती है, वो मेंटली रूप से स्ट्रोंग हो जाता है। लेकिन जिसने 1.5 साल पहले जिसका सिलेक्शन हो गया, सिर्फ वो पढ़ाई कर रहा था, अब वो फिजिकल एक्टिविटी से हट गया, सिर्फ वो अपनी पढ़ाई पे उसका पूरा फोकस था, लेकिन वो निराश हो गया। उसने अपनी फिजिकल एक्टिविटी सारी छोड़ दी क्योंकि जो उसका फिजिकल टेस्ट था वो सब क्लियर हो गया था, सिर्फ उसका अपना वो पढ़ाई पे उसका फोकस था। लेकिन उनके लिए तो ये एक तरह से श्राप ही है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जितने लोग ये बच्चे हैं इनको या तो ये ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि ये योजना से क्या प्रॉब्लम हो रही है। योजना से तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना सभी की हमारी यही विचारधारा है। अभी हमारा पूरा नोटिफिकेशन या पूरा हमारी चीजें हमारे पास उसके क्या नोटिफिकेशन है, क्या उसके क्राइटेरिया है, वो भी हमें पूरी जानकारी है नहीं कि अगर वो मैंने बताया कि 3 गुना अगर वैकेंसी बढ़ती है, 1000 की जगह एक BRO से 1000 वैकेंसी निकलती है, अगर वो 3000 कर देते हैं तो उनका 25% होगा 750। बाकी उस 750 में भी 250 के बदले हमें 2250 को अगर रोजगार मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करता है ना। आप जो 46,000 आप ले रहे हैं तो 46,000 में जानकारी नहीं है। 46,000 आपको आप इस साल लेंगे, फिर आगे आप कह रहे हैं बढ़ा देंगे, और 46,000 में से 75% को निकाल देना। यहाँ तो आप ये बात करिए ना, 75% को बाहर जाना है। और ये जो सरकार की योजना है 46,000 है, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, तो वो 25% है
वो 40,000 जो है वो 25% के अंडर है। नहीं, अभी पहले साल टोटल 46,000 लिए जाएंगे। अच्छा, टोटल? हाँ, तो उसमें से 25% रखेंगे और बाकी को निकाला जाएगा। और ये जो पेंशन का पहले जो पेंशन मिलती थी लगभग 12-11 11,500 ये जो है, हाँ 11,500 जवान को रखेंगे, बाकी के जवानों को निकाल। हाँ, और ये फिर बाकी अब जो आपका एजुकेशन का टाइम है, जैसे आप 17.5 आपकी जो उम्र है, आपने 12th किया है क्लियर, उसके बाद आप ग्रेजुएशन जाते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो टाइम तो आपका कहीं और निकल जाएगा ना। भी कहीं ना कहीं उसमें फिर आप नया क्या खोजेंगे? वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनियां बोल रही है कि हम उनको जॉब दे देंगे, तो प्राइवेट कंपनी में आप देख रहे हो कि सेना से जब लोग निकल के आते हैं तो वो क्या जॉब करते हैं। हाँ, जो बंदा अपने आप यानी कि कॉन्फिडेंस है वो तो अपने आप को संभाल पाएगा, लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है या जो थोड़ा सा डिमोटिवेट या मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पता नहीं उसके बाद क्या करे क्या नहीं करे, क्या उसके नुकसान है क्या फायदे हैं, गलत रास्ते पे भी जा सकता है। हो सकता है कि जो हमारी सरकार से हेल्प मिली है कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। तो इसमें जो सेवा निधि बोल रहे हैं ये, उसमें कितना है कि 30% आपकी सैलरी से कटेगा। पहले साल आपको 30,000 मिलेगा, उसके बाद जब चौथे साल में होंगे तो वो 40,000 हो जाएगा, और हर साल उसमें से 30% आपका कटेगा, बाकी सरकार डालेगी और फिर आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे। 11,71,000 सेवा निधि के रूप में। हाँ, वो 4 साल बाद मिलेंगे। तो उसमें ही आपको करना है, आपका भविष्य आगे बनाना है, जो भी करना है वो है। तो ये समझ आ रहा है लोगों को, और लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मुझे ऐसे लगा ज्यादातर से नहीं मैम, देखिए जो भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है उसके बहुत से डिमेरिट्स भी होते हैं, बहुत से मेरिट्स भी होते हैं। जैसे मेरिट्स इसमें आप ये देख लीजिए, जैसे बहुत से लड़के 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी हम भी देख रहे हैं, वो लोग भर्ती का बस वेट कर रहे थे। अब उनकी हो चुकी थी एज, अब उसके बाद वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाते वो फिर भी। तो अब क्या है, अब उनकी एज भी बढ़ा दी गई है, उन्हें रोजगार का अवसर मिल चुका है। तो इसके डिमेरिट्स ये है कि उन्हें 4 साल पीछे उन्हें निकाल दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। और ये भी हो सकता है कि वो 25% में आ जाए, बट मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि वो 75% में ही कर दें, क्योंकि अंदर जाके बहुत से करप्शन भी हो जाते हैं कि पैसे वगैरह दे के वो 25% में आने वाले लोग पहले भी आ चुके होते हैं। तो इसके डिमेरिट्स भी बहुत है और मेरिट्स भी बहुत है। जैसे इसका मेरिट ये भी है, जैसे हमारे डिफेंस थोड़ा मजबूत हो जाएगा, वेपन वगैरह, अच्छे इक्विपमेंट वगैरह ये सब खरीद लिए जाएंगे। और लेकिन डिफेंस के लिए जो हमारे जो लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, आपके पास किसी फील्ड में रोजगार नहीं है, आप डिफेंस किसको करेंगे? अपने लोगों को करने के लिए। हम किसी बाहर वाले देश से आप लड़ते हैं तो अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं ना। सही देश है, तो अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे, उनके पास रोजगार नहीं रहेगा, वो लोग भूखे मरेंगे, तो आप किसे बचाएंगे? वो हथियार आपके किसे बचाएंगे? पहले तो लोगों को बचाना जरूरी है ना। वो वाली बात ही तो सही है मैम। उसी चीज को लेके तो ये सब आप हर जगह रोजगार घटाए जा रहे हैं आप। तो लोग, जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, आप कहेंगे कि हमने तो हथियार दे दिए, अब चीन हम पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन आप घर में भूखे मर जाओ। नहीं, उस चीज के लिए भी नए अमेंडमेंट करने होंगे इन पूरी स्कीम में। जैसे स्कीम में अभी भी डेली नया अमेंडमेंट वे जोड़ते जा रहे हैं कि कुछ है, क्या पता इन फ्यूचर वो कुछ ऐसा जोड़ दे कि हाँ कुछ और भी सैनिक इसमें हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, जैसे भी है। बट मैक्सिमम चांसेस तो इसके हमें यही दिख रहे कि डिमेरिट्स ज्यादा हैं इसके। डिमेरिट्स के यही है कि ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि जो कोई बंदा 23 साल का लग रहा है वो 27 साल का वापस आ जाएगा, और मैक्सिमम वैकेंसी में 27 या 28 साल ही मांगते हैं। तो वो उसके बाद तैयारी भी नहीं कर पाएगा उस 4 साल के दौरान में, अंतराल में, और उसके बाद वो करेगा क्या? तो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। वो घर पे आके या तो कोई बिजनेस ही करेगा, या फिर अगर उसका बिजनेस वगैरह ना चला तो कोई अपने प्राइवेटाइजेशन में जाएगा वो कहीं पे। अगर वो भी ना चला तो वो फिर कहीं भी जा सकता है। हमारे इसका भी सुंदरीकरण करवा देगा। आपका नाम बताइए। अनुज कुमार। आपकी एज कितनी है? मैम 23। तो आपने भी किया है तैयारी? नहीं मैम, मैं यूपीएससी CDS की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है कि सरकार से बच्चों को डिमांड रखने का भी अभी कुछ नहीं है कि जो मिल रहा है वही मिल जाए, ठीक है? नहीं, सरकार को इन सब की डिमांड वगैरह भी सुननी चाहिए। एक ऐसा संगठन बनाए कि जाके लोग बागों से पूछे कि इसके क्या है, क्या ये जो लड़के हैं वो क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे।
तो इसे ये इस चीज के लिए तो उन्हें सुनना चाहिए। ये तो शुरू में होना चाहिए था ना पहले, और अभी भी नहीं वो कर रहे हैं, रोज अपनी मर्जी से जैसे कोई भी स्कीम ले आते हैं, रात में ले आते हैं और सुबह अनाउंस कर देते हैं। हाँ जी, ये गलत है। या तो इसे ये पहले से ही बता के रखते कि 3-4 साल पहले बता देते कि यहाँ भी ऐसे होने वाला है इन फ्यूचर, तो लोग ऐसे ही ये लड़के सभी अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाते उस चीज के लिए। बट लेकिन उन्होंने एकदम से आगे दिया तो वो बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज थी एक तरीके से। तो यही है। तो अब सब लोग, आप लोग जब ये 4 साल के बाद कुछ रिजल्ट आता है, फिर आप सब लोग अपने आप को संभालने वाले हैं, इसका मतलब ये है, और सब लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? तैयार कुछ नहीं है ना, सभी तैयार नहीं है। मैं उसके अलावा कोई और चांसेस भी तो नहीं है, चारा नहीं है कोई। तो आप मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी है चलो चल यही है। थोड़ा सा एक हमारा सरकार से अनुग्रह है मैडम, हमारे इसका थोड़ा सुंदरीकरण कराया जाए फील्ड का। नहीं, आपको जब सरकार की योजना ठीक लग रही है तो वो क्यों कराएंगे? सरकार आप कह रहे हैं कि सरकार ठीक कर रही है, उसमें पॉजिटिविटी है। यहाँ तो ठीक करे ना, ग्राउंड में कुछ हमारे लिए तो करे। जब वो आपको नौकरी ही नहीं दे रही, वो आपको ठीक लग रहा है, तो ग्राउंड में क्यों करेंगे वो, ये बताइए आप। उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा फिर डीएम ऑफिस जाके। मैम तो आप तो इसी के लिए नहीं कर रहे हैं कि आपको ये कि अग्निपथ योजना में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, दंगा नहीं होना चाहिए ना। हम सरकार की किसी, लेकिन ये ना हम सरकार की किसी संपत्ति पे कोई भी ऐसा, ये बहुत अच्छी बात है, ये नहीं करना चाहिए जो लोग कर रहे हैं, लेकिन एक विरोध तो अपना होता है ना कि ये चीज गलत है। इस चीज के लिए पीस प्रोटेस्ट होगा। ये एक बार के लिए तो हमने भी सोचा हुआ था कि इस चीज के लिए बागपत जाया जाए, पूरे जो भी लड़के हैं उन सभी को ले जाकर पीसली एक प्रोटेस्ट किया जाए वहाँ पे। बट लेकिन ये कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा बिहार में ट्रेन जला दिए, सब कर दिया। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने योगी गवर्नमेंट ने बोला तो ये था कि आप जाइए घर घर जाके बताइए, युवाओं को समझाइए। बट लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ से सब लड़कों के नाम लिख के ले गए। ये अच्छा, गांव आए, सब लड़कों के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, उसी उनके नाम वगैरह लिख के ले गए। अब आगे चल गए इन फ्यूचर अगर ये पीसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई उनमें ऐसा भी एलिमेंट होगा जो वैसे भी आगे दंगा वगैरह करवा सकता है, तो इसमें इन लड़कों का भी नाम है। तो ये लड़के सबसे पहले उठेंगे, ये बोल के गए हैं वो लोग। तो ये धमकी है तो एक तरह से, एक तरह के धमकी है। तो ये अब क्या कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पर भी आए, इस गांव में भी आए हैं? हाँ जी मैम, आए हैं। सबके नाम नोट किए? हाँ जी, सबके। कहाँ से आए थे लोग? ये यूपी पुलिस से आ रहे हैं। अच्छा, चौकी थाने से ये सब लोग आके इनके नाम लेके जा रहे हैं। इस चीज का क्या मतलब है? ये चीज गलत है इनकी। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो उसमें भी ये ना करे कि और बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप उन चीजों को नोट कीजिए, उन लड़कों को पकड़िए जो इस चीज को ऐसे कर रहे हैं, मतलब ज्यादा ही दंगा कर रहे हैं वगैरह, ये सब उन्हें पकड़िए। इन लड़कों का क्या, ये तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये गलत है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मतलब है आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो तो हमारे सबके पैसे से ही, हमारा ही पैसा जा रहा है, हमारे ही सब टैक्सेस कट रहे हैं, सब अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अभी अब मैं न्यूज पढ़ रहा था, गवर्नमेंट को, रेलवे को आई थिंक 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है ये बिहार के अंदर। तो बाहर तो कितना हुआ होगा वो देख सकते हैं आप। तो सब लोग इसलिए थोड़ा सा घबरा रहे हैं बात करते हुए। यही मैम सबसे बड़ी बात है, ये यहाँ से नाम लिख के लेके जा रहे हैं। सबसे पहले ये लड़के उठेंगे और कोई नहीं उठेगा। तो इसमें ये सब खिंच जाए वो उस चीज के लिए तो थोड़ा डरना पड़ेगा ना। ठीक है, अब इनका फ्यूचर भी आगे जाके खराब हो जाए तो ये गलत है। तो हम सरकार को जिसे कहते हैं कि हमारी ताकत है, वो हमारी कमजोरी बन जाती है। वो हमारी कमजोरी, हमारे वोटों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं वो। हाँ जी मैम, अब कर भी कुछ नहीं सकते, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। अब ये लड़के लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, इसको चीज को समझ के, और जैसे आप बोल रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो होना है वो तो होना चाहिए ना। अगर आप विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो रहे हैं, आपको मैंने बताया तो सही मैम, पीसफुल हम करते, बट लेकिन उससे पहले ही ये सब विरोध हो गया, ये दंगा वगैरह हो गया, तो वो नाम लिख के ले गए, तो लड़के आने से घबरा रहे हैं उस चीज के लिए। अच्छा, अब कर भी नहीं सकते उस चीज को। अकेला जाके तो मैम कोई नहीं बैठ सकता, अकेले तो वैसे ही डंडे मार के भगा देंगे वो लोग। जी जी जी। नाम बताएं आपका? मेरा नाम सुजल। और उम्र क्या है आपकी? उम्र 18 वर्ष। 18 वर्ष। तो क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी 12th हुई है। अच्छा, और मैं फौज की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अग्निपथ योजना के बारे में सुना आपने? अग्निपथ योजना के बारे में सुना है। क्या है, क्या समझते हैं इससे? इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। क्यों कर रहे हैं निंदा? निंदा ये है क्योंकि इस योजना से आप देखिए, हम 18 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में भर्ती होंगे। उसके बाद ये 4 साल की योजना है, और 4 साल की योजना के बाद हम उस ट्रेनिंग से आएंगे 4 साल बाद, तो उस टाइम हमारी शादी की उम्र हो जाएगी। और जब शादी की उम्र हो जाएगी, वो 11-12 लाख रुपए आएगा गरीब परिवार से हमें, तो गरीब परिवार से वो 11-12 लाख रुपए हमारी शादी में लग जाएगा। तो हमारे पास बिजनेस करने का मौका कहाँ से मिलेगा, आप बताइए। आपके क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? किसान है हमारे। किसान है। अच्छा,
और जो ये जो तैयारी करते हैं आप, इसमें कुछ खर्चा होता है आपका? खर्चा होता है ये सारा टी शर्ट का, हमारी टी शर्ट देख लो फट रही है आप सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट का और का महीने कितना खर्चा हो जाता होगा ये बताइए? महीने का 4,000 रुपये खर्चा है। 4,000 रुपये खर्चा है। 15,000 रुपये की इनकम है, 4,000 का खर्चा आदमी कैसे निकाल सकता है? छोटी सी बात है। तो सरकार कह रही है कि आपको इस तरह की नौकरी देके वो 11.5 करोड़ रुपए जो है बचा लेंगे, 11.5 और उससे फिर अच्छे हथियार खरीद के देंगे जो बाकी लड़ने वाले बचेंगे उनको, आपकी सेना मजबूत हो जाएगी। मेरा तो विचार यही है कि अपने जो है 4 साल भर्ती में रह के फिर हथियार मिलेगा और फिर कहीं अपने बैंक लूट दिया या कहीं अपने थाने में जाए किसी चौकी में, यही काम हो सकता है। नहीं, हथियार आपको दिया थोड़ी जाएगा, आपको सिर्फ सिखाया जाएगा कि चलाया कैसे जाता है वो। जब आदमी हमारा देश का युवा हथियार चलाना सीख जाएगा, जब हमारे देश का युवा हथियार चलाना सीख जाएगा तो इसका मतलब तो देश बर्बादी में, आतंकवादी बनाना चाहिए।